वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला कर दिया गया है और इस पर वजाहत की है एहसन इकबाल साहब ने, जिसमें ये बताया गया है कि तवानाई बचाने के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फ़ैसला हुआ है। जो कमर्शली यूज्ड एरियाज़ हैं वो 8 बजे बंद हो जाएंगे। बहरहाल इसमें जो वजाहत की गई है उस पर एक रद्द-ए-अमल भी आया है, ख़ासतौर पर ताजिर बिरादरी का इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है कि पहले ही इतने मुआशी इस्तेसाल से गुजर चुके हैं, एक बार फिर हम जो है वो इस जो मुआशी बहरान है उसकी तरफ जा रहे हैं। सस्ती तवानाई की बात करते हैं तो सस्ती बिजली किसे जो है वो फ़रोख्त की जाएगी? हम तो महंगी बिजली जो है फ़रोख्त हो रही है और हम ख़रीद रहे हैं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अतीक मीर साहब मौजूद है, सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद है। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस फैसले को आप कैसा देखते हैं, जो फैसला आया है रात 8 बजे दुकानें और बाजार बंद करने का? एक बार फिर देखिए, ना तो ये फैसला पहली मर्तबा आया है और ना ही इस पर हमें कोई हैरत है, ना इसे हमने कबूल पहले किया और ना अब काबिल कबूल होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिजली के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो एग्री करते हैं कि इससे बिजली बचत नहीं हो सकती। बिजली के बचाने का तरीका ऐन उस वक्त जब आप अपनी लाइट्स या अपनी इलेक्ट्रिक की जो भी आलात बंद करते हैं तो उस लम्हे इसका फायदा है। ये कोई स्टोर होने वाला आइटम नहीं है। अब आप ये चीज देखें कि सारा दिन बिजली की आंख मचोली मार्केटों में रहती है। कहीं 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की लोड शेडिंग के बाद सख्त गर्मी में लोग घरों से भी नहीं निकलते और सरे शाम जब लोग मार्केटों का रुख करते हैं तो रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि कारोबार जो पहले ही सख्त मंदी और कसाद बाजारी का शिकार है, उन्हें इस तरह महदूद कर दिया जाए, ये कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। देखिए, जिस तरीके से हम ये चाहते हैं, लोग छुट्टी के रोज भी आते हैं कि कारोबार करें, शायद हमारा ये महीना नुकसान से बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें हुकूमत तो बजट भी पेश होने वाला है कमोबेश कुछ दिनों के अंदर, उसके अंदर भी कुछ कयास सराहियाँ की जा रही थी और ये कहा भी गया था कि तवानाई के सेक्टर में भी सब्सिडी देने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब जब बजट पेश होगा तो तवानाई को सस्ता किया जाएगा मजीद, खास तौर पर आप लोगों के लिए? देखिए, बजट के लिए तो मैं इतनी बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे मायूस कुन बजट होगा। अच्छा। उसकी वजह सुन ले, उसकी वजह सुन ले। मैंने हमेशा एक बात कही और बजट पे कही कि हमारे महसूलात का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो 40% से जायद है, वो IMF के सूद की किस्त है। और इस साल तो हद है। हुकूमत ने तखमीना लगाया कि वो 600 अरब रुपया महसूलात इकट्ठा करेगी, लेकिन IMF को जो सूद देना है वो 8,400 अरब है। तो मुझे बताइए कि पूरा बजट आप सूद के देवता की भीड़ चढ़ा दें और उसके बाद आपके पास फिर भी 2400 अरब का यानी आप देनदार हैं, तो सूद तो खा गया। IMF के सूदी कर्जे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की मैशत तो इस शक्ल में जो हम IMF के साथ डील कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये वाहिद बजट है जिसमें देखिए हम कर्ज लेकर जब अपना महसूलात IMF को सूद की मद में देते थे तो हमें IMF मजीद कर्ज देता था। ठीक है, कि अब आप अपना घर चलाइए और आप, लेकिन इस मर्तबा तो IMF ने तमाम तर शराइत मनवाने के बावजूद मजीद शराइत रख दी और वो जब पूरी ना हो सकी और ना हो सकेंगी तो IMF ने इस मर्तबा कर्ज देने से भी इनकार कर दिया। और दूसरा, IMF ने वाजे कर दिया कि आप अपने दोस्त ममालिक से कर्ज लें और अपने मामलात को चलाएं। दोस्त ममालिक ने भी कर्ज देने से इनकार किया तो फिर भीख की एक रीत जो इस हुकूमत ने डाली, जगह जगह कि मैं मांगने नहीं आया तो मैं मजबूर हूं, हम परेशान हैं, तो भीख में भी कुछ नहीं मिला। तो सोचें कि क्या बजट होगा, क्या उसके असरात होंगे, क्या महंगाई होगी। बिजली के दाम देखे कहां पहुंचा दिए, पेट्रोल कितना महंगा है, डॉलर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं रहा। ये कश्ती जिसके सारे बादमान फट गए, ये अब एक ऐसे चलिए ये फैसला तो सुना दिया गया। अतीक मीर साहब, अब ताजिर बिरादरी किस तरह से रिटेलिएट करेगी, क्या करने जा रही है, रिस्पॉन्ड क्या करेगी?
देखिए, जहां तक 8 बजे बंद करने का मामला है, तो तंग आमद बजंग आमद जबर किया जाएगा, सख्ती की जाएगी, तो फिर इसके सामने रुकावट बना जाएगा। ताजिर अब मुआशी मौत मरने को तैयार नहीं है। अब कम से कम हम इतना तो करें कि पूरे वक्त में कारोबार कर लें। आप ये भी नहीं कर सकते, अपनी तय्युशात को कम करें, वजारतों का बोझ कम करें, मुशीरों की फौज जफर मौज इस पे कमी लाएं। आप छोटी छोटी तकरीबात में शिरकत के लिए कोई तुर्की जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो आपके लल्ले तुदल्ले चल रहे हैं, और लोगों से कहें कि आप महंगी रोटी खरीदें, महंगा आइटम। जी अतीक साहब, हमने प्रोग्राम किया है बारह आपके साथ, इस मौजू के ऊपर बात की है, खासतौर पे वो कोविड के वक्त की बात भी मुझे याद है जब मुआशी तौर पर कदगन लगा दी गई थी। सबसे ज़्यादा सख्तियाँ कराची शहर ने और इसकी ताजिर बिरादरी ने झेली हैं। उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि इस वक्त ताजिर बिरादरी खुश नज़र नहीं आ रही है। कोई ऑल्टरनेट वे है, कोई सजेशंस हैं, कोई तजवीज़ है आप लोगों के पास जो हुकूमत के साथ बैठकर बात की जाए कि क्या तरीक़ेकार हो सकता है? देखिए, सारी दुनिया में स्टेक होल्डर्स और सरकारी टेक्नोक्रेट्स ये बैठ के हल निकालते हैं और निकल आता है। ठीक है। बड़े बड़े बहरानों में कौमें आई हैं। अभी श्रीलंका देखें, डिफॉल्ट कर गया, फिर लोगों ने सोचा, आपस में बैठ के कोई हल निकाला। तो ये पाकिस्तान में क्यों हल नहीं निकल सकता? कोई बैठे भी तो सही, कोई बात भी तो करे। जितने भी मुल्क के चैम्बर्स हैं, हत्ता के फेडरेशन है, आप देखिए किसी से कोई मुशावरत नहीं होती, कोई बजट। अच्छा, ताजिर बिरादरी ने खासतौर पे ये भी सजेशंस दिए हैं कि पहले जो सूबाई हुकूमतें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो सोवरेन है, उनके पास जो है वो इस वक्त एक आज़ादी है 18वीं तरमीम के बाद, तो उनके साथ पहले बैठा जाए। तो कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है आप लोगों की जानिब से कि सिंध हुकूमत के साथ पहले से टेबल टॉक की जाए? देखिए, कोई करे तो क्यों ना की जाए, अगर कोई चाहे भी तो सही ना। लेकिन हमारी तरफ से इस तरह की तजावीज हैं कि बैठ के बात करें, इसका हल मौजूद है। बजट का, टैक्सों का, ये बिजली बचत के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। एक ही जगह है जहां से सारा हुक्म चलता है, और वो IMF है। वो इस मुल्क का खुदा बन बैठा है, उसी की राय। वो पैसा दे तो मुल्क चलता है, वो पैसा रोक दे तो यहाँ लोगों की सांसें रुकना शुरू हो जाती हैं। तो इस वक्त देखें, हम सूद का तौक इस मुल्क और इस कौम के गले में पड़ चुका है। इसे खत्म करने के लिए बहुत सी बिजनेसमैन कम्युनिटी से लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी से अतीक साहब लोग हैं जो ये सजेशंस दे रहे हैं कि IMF के पास नहीं जाएं, तब भी एक ऑल्टरनेट तरीका है। आप क्या समझते हैं कि अगर IMF के पास नहीं जाते हैं तो फिर तरीकेकार क्या होना चाहिए दूसरा? देखिए, आप अल्लाह की बात माने, अल्लाह रास्ता आसान कर देगा। अल्लाह पाक ने सूदी कर्जों को तबाहकुन हलाकत खेज करार दिया है, तो आप दौड़ दौड़ के सूदी कर्जों की तरफ जाते हैं। यहाँ तक कि आपने तो ऐलान किया था सन 2000 में कि हम सूद की मैशत से निकल आएंगे, बिला सूदी निजाम लेकर आएंगे। लेकिन फिर आपने एक ऐसे टोपी ड्रामा किया कि आपने अदालत के जरिए उसे मुअख्खर कर दिया, इस्लामी शरिया बेंच के फैसले को। तो ये अल्लाह की नाराजगी तो खुद मोल ली है। इसलिए देखें, मैं आज भी, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि आज भी हम थोड़ी मुश्किल काट लें, लेकिन IMF के सूदी कर्जों से और सूदी निजाम मईशत से निकल जाएं, तो पाकिस्तान में इतनी वर्थ है, इतने रास्ते हैं कि हम खुशहाली की राह पे चल निकलेंगे। लेकिन कोई समझे भी तो सही, कोई इस तरफ आए भी तो सही, कोई अल्लाह पे यकीन भी तो रखे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा तो देखिए, नाउजुबिल्ला खुदा ही IMF बन गया, जिसने हमें बर्बाद कर दिया, जिसने तबाह कर दिया। और जो पैसा दे तो हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं, जो पैसा दे तो हमारा मुल्क चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। अब देखना यह है कि 8 बजे मार्केट्स को, दुकानों को, कमर्शियल एरिया को बंद करने का फैसला किया गया है। ताजिर बिरादरी किस तरह से जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। कह दिया गया है कि अगर कदगन लगाई जाएगी तो उसके ऊपर एहतजाज है, प्रोटेस्ट हो सकता है। वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली एक बार फिर महंगी हो चुकी है, और साथ साथ नादरा का कराची में बाइक सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला सामने आया है। एक वक्फे के बाद